हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट। जिन भी स्टूडेंट्स का बेसिक आईटी टूल सब्जेक्ट है एसईसी में, तो आज का ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है आपका बेसिक आईटी टूल में, आज का ये क्लास आप सभी के लिए ही रहने वाला है। क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में इंग्लिश में पूछा जाता है, बेसिक आईटी टूल में इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में नहीं दिया जाता है। इसीलिए आज का ये क्लास पूरा इंग्लिश में रहने वाला है। फिर भी हम आपको हिंदी में समझाएंगे ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को अंत तक इस क्लास में बने रहना है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल 2016 वर्कबुक। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक्सेल 2016 वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है XLS, ऑप्शन बी दिया गया है XLSX, XL, उसके बाद ऑप्शन दिया गया है EXC। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इसमें से कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप सभी को क्या करना है कि क्वेश्चन के साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, इन एक्सेल विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक्सेल में सेल की श्रेणी में, यानी रेंज ऑफ सेल का मतलब होता है सेल की श्रेणी में हाईएस्ट वैल्यू को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, यानी विच फंक्शन इज यूज्ड, कौन से फंक्शन का यूज्ड किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है मैक्स, दूसरा दिया गया है हाई, और तीसरा दिया गया है मैक्सिमम, और चौथा दिया गया है हाईएस्ट। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो सही आंसर हो जाएगा मैक्स। इस फंक्शन का यूज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सेव एन एक्सेल वर्कबुक। इसका कहने का मतलब है कि एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से ऐसा वो कौन सा शॉर्टकट है जो कि उपयोग किया जाता है सेव करने के लिए एक्सेल में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+S। ये आपको याद रखना है, Ctrl+S से क्या होता है, सेव हो जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच एक्सेल फीचर इज यूज्ड टू एड अप ए कॉलम और रो ऑफ नंबर क्विकली। इसका कहने का मतलब है कि एक्सेल में कौन सा ऐसा फीचर है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, संख्या को तुरंत जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं, कॉलम या फिर रो को जोड़ने के लिए तुरंत हम उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर इसमें से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑटो सम, ऑटो कैलकुलेट, क्विक टोटल और टोटल सम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटो सम। तो अगला सवाल पूछा गया है कि व्हाट फंक्शन कैन बी यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन डाटा इन अ रेंज। इसका कहने का मतलब है कि किसी रेंज में डाटा युक्त सेलों की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें से सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है काउंट, दूसरा दिया गया है काउंट इफ, और तीसरा दिया गया है काउंटा, और चौथा दिया गया है काउंट ब्लैंक। इसमें से आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, विच चार्ट टाइप इज बेस्ट फॉर शोइंग द कंपोजिशन ऑफ अ होल। ऑप्शन दिया गया है बार चार्ट, लाइन चार्ट, या फिर पाई चार्ट, या फिर स्कैटर्ड चार्ट। इसमें सही आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम इन एक्सेल। इसमें ऑप्शन दिया गया है नाउ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डेट, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है टाइम, और चौथा ऑप्शन दिया गया है टुडे। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाउन। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, विच फीचर इन एक्सेल इज यूज्ड टू कंबाइन वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल सेल्स इनटू वन सेल। इसका कहने का मतलब है कि एक्सेल में किस फीचर का उपयोग कई सेल के मानों को एक सेल में संयोजित करने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर आपको इसमें पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है आपको कौन सा, टिनेंट, और दूसरा दिया गया है मर्ज, तीसरा दिया गया है कंबाइन, और चौथा दिया गया है ग्रुप। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है व्हाट डज वी लुकअप स्टैंड फॉर इन एक्सेल। ऑप्शन दिया गया वर्टिकल लुकअप, दूसरा दिया गया वैल्यू लुकअप, या फिर तीसरा वेरिएबल लुकअप, या फिर व्यू लुकअप। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्टिकल लुकअप। सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज द फंक्शन एवरेज डू इन अ एक्सेल। इसका कहने का मतलब है कि एक्सेल में एवरेज फंक्शन क्या करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। इसका कहने का मतलब है कि किसी श्रेणी में सबसे छोटा मान लौटाता है, या फिर रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज, किसी श्रेणी में सबसे बड़ा मान लौटाता है, या फिर रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ अ रेंज, किसी श्रेणी का औसत मान लौटाता है, या फिर रिटर्न द टोटल सम ऑफ अ रेंज, या फिर इसका कहने का मतलब है कि एक रेंज का कुल योग लौटाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो एक्सेल में एवरेज क्या करता है, रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ अ रेंज, यानी किसी श्रेणी का औसत मान को लौटाता है। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज इन एक्सेल। इसका कहने का मतलब है कि एक्सेल में किसी रेंज में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। उच्चतम मान का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज। तो ऑप्शन दिया गया है आपको मैक्स, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एवरेज, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मिनिमम, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है सम। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स ऑप्शन। अगला सवाल आपसे पूछा गया है विच फार्मूला इज यूज टू मल्टीप्लाई द वैल्यू इन अ सेल A1 एंड A2 इन एक्सेल। यानी कौन से फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है सेल A1 और सेल A2 को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी सेलेक्टेड सेल इन अ एक्सेल। तो मान लेते हैं कि ये सेल है, ये एक सेल है जिसको हम सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो ये सेल है, इसको हम सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, अब हमको इसको कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करने के लिए हम कीबोर्ड से कौन सा ऐसा शॉर्टकट की दबाएंगे जिससे ये कॉपी हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन देख करके आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, ये आपको याद रखना है। कंट्रोल पी से क्या होता है, कंट्रोल पी से हो जाता है प्रिंट, और कंट्रोल एक्स से हो जाता है कट। इसमें सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है एक्सेल। सवाल आपसे पूछा गया है इन एक्सेल विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। ऑप्शन दिया गया है आपको सम, दूसरा ऑप्शन दिया गया एवरेज, तीसरा काउंट इफ, चौथा दिया गया है मैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काउंट इफ। सवाल आपसे पूछा गया है व्हाट डज द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन एक्सेल अलाउ यू टू डू। ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेट टेक्स्ट, दूसरा दिया गया है स्पेल चेक, या फिर तीसरा सर्च फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विथ समथिंग एल्स, और चौथा दिया गया है इंसर्ट इमेज। तो यहाँ पे बात किया गया है फाइंड और रिप्लेस का। तो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, और रिप्लेस का मतलब होता है कि हटाना, रिप्लेस करना, मतलब उसको उस जगह से हटा करके कहीं और डाल देना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। सवाल आपसे पूछा गया है इन एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द करेंट डेट। ऑप्शन दिया गया है टुडे, नाउ, डेट, टाइम। तो सही आंसर हो जाएगा टुडे। अगला सवाल पूछा गया है कि व्हाट डज द फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला दिया गया है डू इन एक्सेल। तो ये जो फार्मूला आपको दिया गया है यहाँ पे, अगर हम ये फार्मूला को एक्सेल में टाइप करेंगे तो ये फार्मूला क्या करेगा। तो ये फार्मूला क्या करेगा, ऐड द वैल्यू इन सेल A1 टू A5। यानी एक्सेल में ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है सेल, ऐसे ऐसे करके। तो A1 से लेकर के A5 तक जितना भी सेल होगा उसमें जो भी डेटा दिया गया होगा या फिर जो भी चीज़ उसमें लिखा होगा वैल्यू, वो सभी को क्या करेगा, ये जोड़ देगा। A1 से लेकर के A5 तक जो भी वैल्यू दिया होगा वो सभी को ये जोड़ देगा अगर हम ये फार्मूला टाइप करते हैं एक्सेल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सवाल पूछा गया है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू पेस्ट कॉपीड सेल इन एक्सेल। इसका कहने का मतलब है कि हम कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, पेस्ट करने के लिए करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
P से प्रिंट होता है, C से कॉपी होता है और X से कट हो जाता है। लेकिन Ctrl+V जब आप दबाएंगे कीबोर्ड में तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल पूछा गया है इन एक्सेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रैप टेक्स्ट फीचर। इसका कहने का मतलब है कि एक्सेल में रैप टेक्स्ट फीचर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन दिया गया है चेंज द फॉन्ट स्टाइल, इंसर्ट अ हाइपरलिंक या फिर डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन मल्टीपल लाइन विद इन अ सेल। चौथा ऑप्शन दिया गया अप्लाई ए बॉर्डर अराउंड टेक्स्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल पूछा गया है व्हाट डज द फॉर्मूला इज इक्वल टू A1 एंड A2 डू इन एक्सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल पूछा गया है इन एक्सेल व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्रीज पेन्स फीचर। ऑप्शन दिया गया है फ्रीज द इंटायर वर्कशीट या फिर लॉक स्पेसिफिक सेल सो दैट कैन नॉट बी एडिटेड, लॉक स्पेसिफिक रो एंड कॉलम इन प्लेस टू कीप देम विजिबल वाइल। बस 1 मिनट, इतना ही है। अब चौथा ऑप्शन दिया गया फ्रीज ऑल द फॉर्मूलाज इन द वर्कशीट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल पूछा गया विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ रेंज इन एक्सेल। मान लीजिए ये एक्सेल का सीट है, ऐसे 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 करके दिया और इसमें आप 3 4 2 1 3 ऐसे करके लिखा हुआ कुछ डेटा तैयार किया गया है एक्सेल के वर्कशीट में। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जब हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं तो कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो यही बात इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, तो 1 है। अब हमको ढूंढना है एक्सेल में कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है। यहाँ पे छोटा सा ही डेटा तैयार किया गया है इसीलिए हम ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन जब ज़्यादा एक्सेल में डेटा तैयार किया जाएगा तब हम कैसे ढूंढ पाएंगे। तो किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो मिनिमम का यूज़ करेंगे, MIN का। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन। अगला सवाल पूछा गया है इन एक्सेल व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑटो फिल फीचर। तो आपको ऑप्शन दिया गया है ऑटोमेटिकली सेव द डॉक्यूमेंट, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट फार्मूला या फिर ऑटोमेटिकली कॉपी वैल्यू एंड पैटर्न इनटू एडजेसेंट सेल या फिर ऑटोमेटिकली जनरेट चार्ट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है व्हाट डज द सॉर्ट फंक्शन इन एक्सेल अलाउ यू टू डू। इसका कहने का मतलब है कि एक्सेल में सॉर्ट फंक्शन आपको क्या करने का अनुमति देता है। ऑप्शन दिया गया है आपको रीअरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका कहने का मतलब है कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। दूसरा ऑप्शन दिया गया ऐड कलर टू सेल्स। तीसरा ऑप्शन दिया गया मर्ज सेल्स या फिर डिलीट रो और कॉलम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए ये सॉर्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। सवाल पूछा गया है इन एक्सेल व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला। तो ये जो फार्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है, जब आप एक्सेल में ये टाइप करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल कर के आएगा, 5 10 15 या फिर 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। जैसे कि आप मैथ में पढ़ते हैं 5 का होल स्क्वायर 2 तो 25 होता है। तो जब आप एक्सेल में ये टाइप करेंगे तो 5 का स्क्वायर आपको निकल करके। सवाल पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर इन एक्सेल। ऑप्शन दिया गया है ऐड बॉर्डर्स टू सेल्स, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट टोटल्स या फिर अप्लाई फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन और रूल्स या फिर क्रिएट हाइपरलिंक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है इन एक्सेल व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अनडूइंग द लास्ट एक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+Z। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया व्हाट डज द फाइंड फंक्शन इन एक्सेल अलाउ यू टू डू। तो फाइंड फंक्शन का उपयोग आप कब करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्च फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट विद इन द डॉक्यूमेंट। सवाल आपसे पूछा गया है इन एक्सेल व्हाट डज द प्रोटेक्ट सीट फीचर अलाउ यू टू डू। ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर्मेटिंग टू सेल्स या फिर ऑप्शन दिया गया है लॉक स्पेसिफिक सेल्स सो दैट कैन नॉट बी एडिटेड या फिर ऐड हेडर्स एंड फुटर
चेंज द फॉन्ट स्टाइल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डाटा वैलिडेशन फीचर इन एक्सेल। यानी इसका कहने का मतलब है कि डाटा वैलिडेशन जो फीचर होता है एक्सेल में, इसका पर्पस क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कैलकुलेट फार्मूला, या फिर फार्मूला को कैलकुलेट करना, या फिर प्रिवेंट एरर एंड इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी बाय सेटिंग रूल्स फॉर सेल इनपुट्स, या फिर ऐड कमेंट्स टू सेल्स, या फिर अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। से पूछा गया है विच फंक्शन इन एक्सेल रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अ स्पेसिफाइड नंबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाला। से पूछा गया है इन एक्सेल व्हाट डज द गोल सीक फीचर अलाउ यू टू डू। ऑप्शन दिया गया है कैलकुलेट द सम ऑफ ए रेंज ऑफ नंबर, या फिर फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज, या फिर सेट अ स्पेसिफिक रिजल्ट बाय एडजस्टिंग एन इनपुट वैल्यू, या फिर कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ए रेंज ऑफ नंबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाला। आपसे पूछा गया है व्हाट डज द हाइपरलिंक फीचर इन एक्सेल अलाउ यू टू डू। फॉर्मेट सेल्स, या फिर क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज, ईमेल एड्रेस और अनदर लोकेशन, या फिर स्पेल चेक द डॉक्यूमेंट्स, या फिर इंसर्ट इमेज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाइपर लिंक का काम ही होता है लिंक को क्रिएट करना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर ओपनिंग द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल। इसका कहने का मतलब है कि फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। सवाल आपसे अगला पूछा गया है इन एक्सेल व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसका रिजल्ट क्या निकल करके आएगा। इफ A1 कंटेन 5, A2 कंटेन -2, A3 कंटेन 8 एंड A4 कंटेन 10। तो क्या आंसर आएगा 5, 21 या फिर 22 या फिर 10। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 21। सेल A1 में आपका दिया गया है 5 और सेल A2 में दिया गया है -2 और सेल A3 में दिया गया है 8 और A4 में दिया गया है 10। तो इसका क्या रिजल्ट निकल करके आएगा। तो इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है आपस में। तो निकल करके आंसर आ जाएगा आपका 21। अगला सवाल पूछा गया है व्हाट डज द पिवोट टेबल फीचर इन एक्सेल अलाउ यू टू डू। सॉर्ट डाटा, या फिर क्रिएट चार्ट, या फिर समराइज एंड एनालाइज डाटा फ्रॉम ए लार्जेस्ट डेटा सेट, या फिर चेंज सेल फॉर्मेट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। सवाल आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोजिंग फीचर इन एक्सेल। ऑप्शन दिया गया है एडजस्टिंग कॉलम विड्थ, स्विचिंग रो एंड कॉलम इन अ रेंज, या फिर डिलीटिंग रो एंड कॉलम, या फिर कैलकुलेटिंग एवरेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर 38 पूछा गया है इन एक्सेल व्हाट डज द काउंट इफ फंक्शन डू। एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का क्या कार्य होता है। तो इसका काउंट से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कुछ गिनने का काम करेगा, इसका कुछ गिनने का काम होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। दूसरा दिया गया कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ए रेंज ऑफ नंबर, ये गलत है। तीसरा दिया गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन अ रेंज, तो ये भी गलत हो जाएगा। राउंड नंबर टू अ नियरेस्ट इंटीजर, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे काउंट से ही आपको याद रखना है कि गिनने का काम करेगा। तो गिनने का काम ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। सवाल आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इफ फंक्शन इन एक्सेल। ऑप्शन दिया गया इंसर्ट इमेज, या फिर परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न डिफरेंट वैल्यू बेस्ड ऑन द रिजल्ट, और तीसरा दिया गया कैलकुलेट एवरेज, और चौथा दिया गया अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल पूछा गया इन एक्सेल व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला। ये जो फार्मूला दिया गया है, अगर इस फार्मूला को अगर हम एक्सेल में टाइप करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकल करके आएगा। तो आपको ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो ये निकल करके आएगा जब हम
एक्सेल में ये टाइप करेंगे तो इसका आंसर ये निकलेगा। सभी को करना क्या है, जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर सीख रहे होंगे या फिर KYP का कोर्स कर रहे होंगे, उनको जा करके एक्सेल में इसको टाइप करके देखना है कि ये आंसर निकल करके आता है या फिर नहीं, और कमेंट में भी ज़रूर बताना है कि ये आंसर निकल करके आया है या फिर नहीं। सवाल पूछा गया है व्हाट डज MS वर्ड स्टैंड फॉर, यानी MS वर्ड का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे आपको इसमें बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पे आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और यहाँ पे लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट, ये आपको याद रखना है। इसमें बस एक ही वर्ड का अंतर है, यहाँ पर ए दिया हुआ है और यहाँ पे आई दिया हुआ है। यही आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है MS वर्ड का मतलब, माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी में मारना है, न कि ऑप्शन ए। नंबर 42 पूछा गया है विच फीचर इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड एज यू टाइप। ऑप्शन दिया गया है ऑटो करेक्ट, ग्रामर चेक, स्पेल चेक या फिर ऑटो टेक्स्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट। सवाल आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन वर्ड 2090। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो एक फाइल का एक्सटेंशन आता है जो कि डिफ़ॉल्ट ही होता है। तो आपको इसमें से देख करके बताना है कि कौन सा आता है फाइल एक्सटेंशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप क्या करेंगे कि जाकर के MS वर्ड में सेव करके डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे कि ये एक्सटेंशन आता है या फिर नहीं। सवाल पूछा गया विच फंक्शन इन MS वर्ड इज यूज्ड टू सर्च फॉर एंड रिप्लेस स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन दिया गया है रिप्लेस, दूसरा ऑप्शन दिया गया फाइंड एंड रिप्लेस, तीसरा ऑप्शन दिया गया सर्च एंड रिप्लेस और चौथा दिया गया है सर्च एंड करेक्ट। तो यहाँ पे बोला गया है आपको क्या, सर्च करना है और रिप्लेस भी करना है, यानी ढूंढना भी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है MS वर्ड में। सवाल आपसे पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थेसरस फीचर इन MS वर्ड, इंसर्ट इमेज इनटू डॉक्यूमेंट्स, प्रोवाइड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर सेलेक्टेड वर्ड या फिर कैलकुलेट वर्ड काउंट या फिर चेंज फॉन्ट साइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल पूछा गया है व्हाट डज द कट फंक्शन डू इन MS वर्ड। इसका कहने का मतलब है कि कट फंक्शन क्या करता है MS वर्ड में। आपको दिया गया है कॉपी करता है या फिर डिलीट करता है या फिर बोल्ड करता है या फिर अंडरलाइन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिलीट करता है। जब आप कट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि सिलेक्टेड जो टेक्स्ट होगा, जो भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट किए होंगे वो डिलीट हो जाएगा वहाँ से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अनडूइंग द लास्ट एक्शन इन MS वर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपको एक्सेल में भी करवाया गया था, वहाँ पे भी Ctrl+Z ही था और एक्सेल में भी वही चीज़ था और MS वर्ड में भी यही चीज़ होता है। तो आपको याद रखना है कि दोनों में Ctrl+Z का ही उपयोग किया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है विच MS वर्ड फीचर इज यूज्ड टू डिवाइड ए डॉक्यूमेंट इनटू सेपरेट सेक्शन ईच विथ इट्स ओन फॉर्मेटिंग। तो ऑप्शन दिया गया है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ऑप्शन दिया गया है पेज लेआउट या फिर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग या फिर पेज ब्रेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेज लेआउट। सवाल पूछा गया व्हाट डज द प्रिंट प्रीव्यू फीचर इन MS वर्ड अलाउ यू टू डू, चेंज फॉन्ट कलर, शो हाउ द डॉक्यूमेंट्स विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट या फिर ऐड इमेज टू द डॉक्यूमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंट प्रीव्यू लिखा गया है। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि जब आप प्रिंट करने जाते हैं तो उससे पहले आपको एक प्रीव्यू दिया जाता है कि आपका जो प्रिंट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट करने जा रहे हैं या जो भी आप प्रिंट करने जा रहे हैं तो उसका एक प्रीव्यू दिया जाता है कि आप देख लीजिए कि हाँ इस तरीके का आपका प्रिंट होने जा रहा है। तो पूछा गया विच MS वर्ड फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ citation and reference at the end of a document, spelling and grammar check, autosum, bibliography और references, find and replace। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल पूछा गया व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द सेव एज फंक्शन इन MS वर्ड।
तो ऑप्शन दिया गया सेव द डॉक्यूमेंट विथ अ न्यू नेम और इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, या फिर प्रिंट द डॉक्यूमेंट, या फिर चेंज फॉन्ट स्टाइल, या फिर काउंट द नंबर ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे सेव का बात किया गया है, सेव एज। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेव द डॉक्यूमेंट्स विद अ न्यू नेम और इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। पूछा गया है विच फीचर इन MS वर्ड अलाउ यू टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग थ्रू आउट अ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन दिया गया है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, ऑटो करेक्ट, पेज ब्रेक, टेबल ऑफ कंटेंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया व्हाट फंक्शन is used to insert a list of items with checkbox in an MS Word documents, to do list या फिर स्पेल चेक। तो सही आंसर हो जाएगा टू डू लिस्ट। अगला सवाल पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेबल कंटेंट फीचर इन MS Word। ऑप्शन दिया गया है ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एरर, या फिर प्रोवाइड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर सेलेक्टेड वर्ड, या फिर क्रिएट अ क्लिकेबल लिंक टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट्स, प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लिंक टू सेक्शंस विद इन द डॉक्यूमेंट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल पूछा गया व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कॉपिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो कॉपी करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है Ctrl+C का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल पूछा गया व्हाट डज द बुलेटेड लिस्ट फीचर इन MS वर्ड अलाउ यू टू डू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक मिनट। अगला सवाल पूछा गया विच MS वर्ड फंक्शन चेकबॉक्स अलाउ यू टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम विथ चेकबॉक्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। सवाल पूछा गया इन MS वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बुकमार्क फीचर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेज लेआउट इन MS वर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल आपसे पूछा गया इन MS वर्ड विच फीचर इज यूज टू इंसर्ट इमेज शेप एंड स्मार्ट आर्ट इनटू अ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन दिया गया पेज ब्रेक, ऑटो करेक्ट, पिक्चर टूल्स, टेबल ऑफ कंटेंट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पिक्चर टूल्स, ऑप्शन सी। अगला सवाल आपसे पूछा गया व्हाट डज द ऑटो सेव फीचर इन MS वर्ड डू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। सवाल पूछा गया व्हाट डज द जूम फीचर इन MS वर्ड अलाउ यू टू डू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लाइन स्पेसिंग फीचर इन MS वर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सवाल आपसे पूछा गया है इन MS वर्ड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द कट फंक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। आपसे पूछा गया है व्हाट फंक्शन इन MS वर्ड अलाउ यू टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम विथ नंबर और लेटर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंबर लिस्ट। आपसे पूछा गया है इन MS वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर एंड फुटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इन MS वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रिंट ऑप्शन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर और टू अ PDF। अगला सवाल पूछा गया है इन MS वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑटो टेक्स्ट फीचर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिएट रीयूजेबल टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फॉर क्विक इंसर्शन। अगला सवाल पूछा गया है इन MS वर्ड व्हाट डज द टेबल ऑफ फिगर फीचर अलाउ यू टू डू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ फिगर विथ पेज नंबर। पूछा गया है कि which MS Word feature is used to align text to the left, right or center of a document। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराग्राफ अलाइनमेंट। आपसे पूछा गया है what function allow you to save a copy of your MS Word documents as a PDF फाइल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेव एज PDF। सवाल पूछा गया इन MS Word what is the find function used for। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्च फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट विद इन द डॉक्यूमेंट। सवाल आपसे पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैरेक्टर स्पेसिंग इन MS वर्ड। ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पे, तो एडजस्ट स्पेस बिटवीन कैरेक्टर इन ए वर्ड। तो ये सही आंसर। अगला सवाल पूछा गया है व्हाट इज MS एक्सेस प्राइमरी यूज्ड फॉर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट। सवाल पूछा गया विच कंपोनेंट इन MS एक्सेस इज यूज्ड टू स्टोर डाटा रिकॉर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेबल। सवाल आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउ इन एन MS एक्सेस टेबल फाइल फील्ड नेम। दिया गया है 50, 255, 64, 1000। तो सही आंसर हो जाएगा 64। सॉरी, सही आंसर 64 नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा आपको 255। अगला सवाल पूछा गया है विच व्यू इन MS एक्सेस इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड मॉडिफाइंग टेबल। तो सही आंसर हो जाएगा डिजाइन
अगला सवाल पूछा गया है विच ऑब्जेक्ट इन MS एक्सेस इज यूज्ड टू इंटर, एडिट एंड डिस्प्ले डाटा फ्रॉम अ टेबल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। सवाल पूछा गया है विच डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ डेट एंड टाइम इन MS एक्सेस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट या टाइम। आपसे पूछा गया है इन MS एक्सेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए प्राइमरी की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। अगला सवाल आपसे पूछा गया विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन इन एन MS एक्सेस क्वेरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल पूछा गया व्हाट डज द SQL एक्रोनॉमी स्टैंड फॉर इन MS एक्सेस। तो ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सवाल पूछा गया विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन अ रिकॉर्ड इन वन टेबल इज रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड इन अनदर टेबल इन MS एक्सेस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैनी टू। अगला सवाल पूछा गया है विच फंक्शन इन MS एक्सेस इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ क्वेरी रिजल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगला सवाल पूछा गया विच ऑब्जेक्ट इन MS एक्सेस इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग डाटा इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपोर्ट। आप सभी को करना क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसका ऑप्शन गलत टिक मारा जाए तो आप सभी को कमेंट में जरूर बता देना है। तो अगला सवाल पूछा गया है इन MS एक्सेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए वैलिडेशन रूल फॉर अ फील्ड। तो सही आंसर हो जाएगा इनफोर्स डाटा कंसिस्टेंट। सवाल पूछा गया है विच प्रॉपर्टी ऑफ ए फॉर्म कंट्रोल इन MS एक्सेस डिटरमाइन वेदर द कंट्रोल इज विजिबल ऑन द फॉर्म्स। तो सही आंसर हो जाएगा विजिबल। अगला सवाल पूछा गया है विच क्वेरी टाइप इन MS एक्सेस इज यूज्ड टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपडेट। सवाल पूछा गया है इन MS एक्सेस व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए डेटाबेस फाइल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल आपसे पूछा गया विच व्यू इन MS एक्सेस इज यूज्ड टू क्रिएट कस्टम रिपोर्ट। तो सही आंसर हो जाएगा डिजाइन। अगला सवाल पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस फीचर इन MS एक्सेस, इम्प्रूव डेटाबेस परफॉर्मेंस। सवाल पूछा गया इन MS एक्सेस व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड अलाउ इन अ टेबल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला सवाल पूछा गया विच ऑब्जेक्ट इन MS एक्सेस इज यूज्ड टू ऑटोमेट रिपीटिव टास्क एंड प्रोसीड्यूर्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगला सवाल पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप फीचर इन MS एक्सेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिफाइन हाउ टेबल्स आर रिलेटेड। अगला सवाल पूछा गया विच फंक्शन इन MS एक्सेस इज यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ फील्ड। तो सही आंसर हो जाएगा मैथ। सवाल पूछा गया व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू सेव अ टेबल इन MS एक्सेस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस। अगला सवाल आपसे पूछा गया विच SQL क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड इन अ क्वेरी रिजल्ट इन MS एक्सेस। तो सही आंसर हो जाएगा वे। अगला सवाल पूछा गया व्हाट डज द इनपुट मास्क प्रॉपर्टी इन MS एक्सेस हेल्प कंट्रोल। तो सही आंसर हो जाएगा डाटा वैलिडेशन। अगला सवाल है इन MS एक्सेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लुकअप विजार्ड। तो सही आंसर हो जाएगा असिस्ट इन डाटा एंट्री। अगला सवाल है विच क्वेरी टाइप इन MS एक्सेस इज यूज्ड टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल पूछा गया विच कंट्रोल इज कॉमनली यूज्ड इन फॉर्म टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस इन MS एक्सेस। तो सही आंसर हो जाएगा कॉम्बो बॉक्स। अगला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नेविगेशन पैन इन MS एक्सेस। तो सही आंसर होगा ऑर्गेनाइज डाटाबेस ऑब्जेक्ट। अगला सवाल पूछा गया है कि विच SQL कीवर्ड इज यूज्ड टू रिट्राइव डिस्टिंक्ट वैल्यू इन अ क्वेरी रिजल्ट इन MS एक्सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्टिंक्ट। अगला सवाल पूछा गया है आपसे इन MS एक्सेस व्हाट डज द कॉम्पैक्ट ऑन क्लोज ऑप्शन डू। तो कॉम्पैक्ट द डाटाबेस फाइल। अगला सवाल पूछा गया है विच ऑब्जेक्ट इन MS एक्सेस इज यूज्ड टू डिफाइन हाउ डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इज डिस्प्लेड इन अ सिंगल डाटाबेस। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेरी। अगला सवाल आपसे पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रुप बाय क्लॉज इन एन MS एक्सेस क्वेरी। तो सही आंसर हो जाएगा ग्रुप रिकॉर्ड। अगला सवाल आपसे पूछा गया है इन MS एक्सेस व्हाट इज द प्राइमरी की फील्ड यूज्ड फॉर इन अ टेबल। तो सही आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग यूनिक रिकॉर्ड। अगला सवाल पूछा गया व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू अंडू द लास्ट एक्शन इन MS एक्सेस। तो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस
अगला सवाल आपसे पूछा गया विच ऑपरेटर इज यूज टू कंसैसिनेंट टू स्ट्रिंग इन एन MS एक्सेस क्यूरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल आपसे पूछा गया इन MS एक्सेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सब फॉर्म। तो ऑप्शन ए डिस्प्ले रिलेटेड डाटा विद इन अ। अगला सवाल पूछा गया है व्हाट इज द डिफॉल्ट डाटा टाइप फॉर अ न्यू फील्ड इन एन MS एक्सेस टेबल। तो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया विच SQL क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट रिकॉर्ड इन अ क्यूरी रिजल्ट इन MS एक्सेस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल पूछा गया विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ येस या नो या ट्रू या फॉल्स वैल्यू इन MS एक्सेस। तो सही आंसर हो जाएगा येस या। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। SEC का जो सेमेस्टर फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले साल, तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है जिससे क्वेश्चन उठाया गया है। 10 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इंग्लिश में ही पूछा जाता है, तो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2023 के क्वेश्चन पेपर है ये। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए वर्कबुक इन ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल जो कि आपसे पूछा गया है इन स्प्रेडशीट टर्मिनोलॉजी व्हाट डज द टर्म सेल रेफरेंसिंग रेफर टू। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर आपको लगाना था आइडेंटिफाइंग सेल्स बाय रॉड कॉलम। अगला सवाल जो कि आपसे पूछा गया था कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट इन अ स्प्रेडशीट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड चेंजेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल पूछा गया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लिपबोर्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल पूछा गया है विच फंक्शन कैटेगरी इन अ स्प्रेडशीट इंक्लूड्स फंक्शन फॉर स्टैटिकल कैलकुलेशन। इसका सही आंसर होगा स्टैटिक। सवाल पूछा गया तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग स्टाइल्स इन वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स कंसिस्टेंटली। अगला सवाल पूछा गया विच एक्शन इज परफॉर्म बाय डाटा कंसोलिडेट कमांड इन स्प्रेडशीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए पाइवट टेबल इन डाटा एनालिसिस। तो इसका सही आंसर होगा कंसोलिडेटिंग डाटा। अगला सवाल पूछा गया इन डेटाबेस डेवलपमेंट व्हाट डज इंडेक्सिंग हेल्प विथ। इसका सही आंसर हो जाएगा एनहेंसिंग डाटा वैलिडेशन। अगला सवाल पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग मैक्रोज इन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिंग रिपीटिव डाटा। तो आपके क्वेश्चन पेपर में जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया था ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि हम करने वाले हैं अगले क्लास में। इस क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है।